नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर CSIR नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कैसे करें। सो ये आज का वीडियो लेक्चर है, ये स्पेशली CSIR नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो और बना दिए हैं ताकि इस वीडियो लेक्चर को हम कंटिन्यू रख सकें। उसमें हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि CSIR नेट जेआरएफ है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एग्जाम कब होता है और उसका पेपर पैटर्न क्या है। जो भी आपके CSIR नेट जेआरएफ पे संबंधित जो भी अपने इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन थे वो सारे उसमें आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर हमने बताया था कि मैंने MSc के साथ ही CSIR नेट जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया, सेकंड सेमेस्टर के साथ कैसे किया, फोर्थ सेमेस्टर के साथ कैसे किया। फिर जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हैं 2, उसमें हमने डिस्कस किया था कि CSIR नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, जो 6-7 एग्जाम है प्रीवियस ईयर की, उनका कट ऑफ क्या रहा था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि CSIR नेट जेआरएफ में किस किस टॉपिक को कितना कितना वेटेज मिलता है वो सब डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने देख लिया तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास इसके प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम स्ट्रेटेजी पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा, आपके पास प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। या हो सकता है कुछ लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे पास मोबाइल में है, कुछ लोग बोल रहे हैं लैपटॉप में है। लेकिन जब तक आप जिस प्लेस पे बैठ के पढ़ते हो उसके सामने वो सिलेबस नहीं रहेगा ना, तब तक मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी उतनी शानदार तरीके से नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एंड मोस्ट क्या है, आपके पास प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। अगर नहीं है तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो, और उसको या अगर वहाँ भी नहीं मिलता आपको, या हो सकता है आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो अपने टेलीग्राम चैनल है BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन, वहाँ जाकर फाइल्स में सर्च कीजिए CSIR नेट जेआरएफ या सिलेबस, तो उसमें आपको ये CSIR वाला मिल जाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं कि प्रिंट निकाल के रख लिया, उसको 2 बार पढ़ो, एटलीस्ट 2 बार पढ़ो कि कौन कौन से टॉपिक अपने सिलेबस में है। कई बार देखे हो ना, ऐसे ऐसे नमूने होते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, उसको ये नहीं पता कि इनका सिलेबस क्या है, बोलते हैं कि यार ये तो सिलेबस में नहीं था, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था, मतलब सिलेबस भी नहीं देखते हैं, राइट। तो सिलेबस नहीं देखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं, पढ़ते रहते हैं कि साहब लेकिन उनको फिर पता लगता है अरे जो पढ़ रहे हैं वो तो सिलेबस में नहीं है, राइट। तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करें, राइट। सिलेबस हो गया आपके पास, मैं मान के चल रहा हूँ प्रिंटेड सिलेबस है, उसको आपने 2 बार पढ़ लिया है कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में है, और आपके जो भी अपना स्टडी वाला जो एरिया है जहाँ बैठकर आप अमूमन पढ़ा करते हो वहाँ वो चिपका हुआ है, या आपके जो नोट्स के जो पहला पेज है उसमें यहाँ चिपका हुआ है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में एक घुसा रहता है, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही कोरी चलती रहती है कि कोचिंग करें कि नहीं करें, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। देखिए, पहली बात आपके अपने दिमाग में यही क्वेश्चन आइए कि कोचिंग क्यों करें, कि कोचिंग ज्वाइन क्यों करें। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ऑल्दो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, मैं ऑल्दो सेल्फ स्टडी में बिलीव करता हूँ, राइट। तो जिस चीज़ को मैं आधा घंटे में क्लियर कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए मैं 1.5 घंटा लगाना पसंद नहीं करता, राइट। कोचिंग वाले हर बच्चे के अकॉर्डिंग करते हैं, जो अपना मीडियम लेवल का है या लो लेवल का है, एक जो अपर लेवल का है, सबके अकॉर्डिंग जो एवरेज टाइम से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। जो आधा घंटे की चीज़ को लगभग 1.5 घंटा लगता है उनमें, क्यों, हर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि हम होने यार स्टूडेंट है, सेल्फ स्टडी से काम चला सकते हैं, तो मैं कोचिंग प्रीफर नहीं करता, क्योंकि आधा घंटा की चीज़ के लिए आपको लिए 1.5 घंटा देना पड़ेगा। कोचिंग के 2 कारण होते हैं मैंने तो, एक तो होता है कंटिन्यूटी, एक होता है माहौल, और तीसरा होता है डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग काउंटर मिल जाता है, एम आई राइट। मेरे अकॉर्डिंग इन 3 चीज के अलावा कोचिंग का कोई मकसद नहीं है। इन 3 के अलावा जो कोचिंग का मोटो है इन्हीं में है, राइट। हम सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं है ना। कंटिन्यूटी, कोचिंग जाते हो तो हो सकता है घर पे हो तो हो सकता है आपको नींद ज़्यादा ले लो, सोचे आज थोड़ा आराम करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे आप खेलने कूदने चले जाओ, आप घूमने फिरने चले जाओ, आप दोस्तों से बकवास करने लग जाओ, मतलब अंदर मोदी अमित शाह इन पर चर्चा करने लग जाओ, राहुल गांधी पर चर्चा करने लग जाओ आलतू फालतू के टाइम में। लेकिन अगर कोचिंग जाओगे तो आपका शेड्यूल फिक्स रहेगा, इस टाइम पर कोचिंग लगेगी, यहाँ इतने बजे से इतने बजे के बीच में कोचिंग लगेगी, राइट। और उसमें डाउट, दूसरा क्या है, माहौल। आप घर पे रहते हो तो किसको देखते हो, अपने खुद को देखते हो, कोई 2-4 फ्रेंड है उनको देखते हो कितना प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जब कोचिंग जाते हो या कोचिंग ऑनलाइन लेते हो, ऑनलाइन में तो खैर उतना पता नहीं लगता, लेकिन कोचिंग में एक माहौल रहता है कि इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता रहता है कि वो लड़का कितना पढ़ रहा है, वो लड़का कितना पढ़ रहा है, वो लड़का टेस्ट दे रहा तो उसके कितने आ रहे हैं, वो लड़का टेस्ट दे रहा तो उसके कितने आ रहे हैं। तो अपना एक माहौल बन जाता है, अपना एक जो मेंटली अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है
अपने जो मेंटली फिटनेस है उसके प्रति, किसके प्रति, CSIR नेट JRF के प्रति अपनी सीरियसनेस है वो अपने इस कोचिंग के माहौल से आ जाती है। वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जरूरी नहीं कोचिंग, ये देखो कैंपस वाले लड़के हैं, स्पेशली जो BHU हैं, DU हैं, JNU वाले हैं, आपने देखा होगा जैसे हम भी BHU से हैं तो हमारा MSc के साथ में हो गया था। वो क्यों हो गया था, कंटिन्यूटी माहौल और डाउट सॉल्विंग कौन, जो अपना फ्रेंड सर्किल है, जैसे यूनिवर्सिटी के बंदे हैं हॉस्टल में चर्चा करते रहते हैं, लाइब्रेरी में चर्चा करते रहते हैं, तो तीनों चीज़ एक साथ मिल जाती है। तो कोचिंग या आप किसी भी कैंपस में हो, BHU DU है, आजकल तो कैंपस बंद चल रहे हैं लेकिन फिर भी कैंपस में है तो तीनों चीज़ आपको मिल जाती है, राइट। तो अगर ये तीनों चीज़ आप मेंटेन करना चाहते हो, राइट, सेल्फ स्टडी से आप सोचते हो कि सेल्फ स्टडी से मेंटेन हो जाएगा, राइट, तब तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है आपको कोचिंग को प्रिपेयर करना चाहिए। इन तीन चीज़ के अलावा कोचिंग का कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। अगर होता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि साहब ऐसा नहीं होता, आप झूठा बोल रहे हो ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा एनालिसिस बोलता है ये तीन चीज़ है, कंटिन्यूटी, माहौल, डाउट सॉल्विंग, है ना। तो अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो ना तो इन तीन चीज़ का प्रबंध अच्छे तरीके से कर लो। कंटिन्यूटी, आपको हर घंटे या जो भी अपना फिक्स रूटीन है वो शेड्यूल करना पड़ेगा कि इस टाइम पे मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ही, और कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, राइट। जैसा मेरा शेड्यूल था फिक्स था, और फिक्स होगा तो तुरंत मेरा हो ही गया था। MSc के साथ ही माहौल था, माहौल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर न है तो बनाओ, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर क्वालिफाई करना है तो ये तीन चीज़ कंटिन्यूटी है, माहौल है, माहौल जरूरी नहीं उसमें कोचिंग में मिलेगा, आप अपनी खुद से बिल्डअप कर सकते हो, दो चार दोस्तों से बात करके, स्पेशली जो खुखार लोग होते हैं ना, खुखार मतलब ये खतरनाक वाले, जो होशियार लोग बोलते हैं जिनके, है ना, कि ये टैलेंटेड है, ये पहली बार में क्वालिफाई कर लेगा, उनसे बात करो, उनसे गाइडेंस लो। डाउट सॉल्विंग, डाउट आती है तो आजकल क्या है, तो ऑनलाइन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो क्वेश्चन करने के पैसे देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रेंड सर्किल से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, क्यों, उनको क्वेश्चन बताएंगे तो उनका ज़्यादा उनको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन साइट्स पर सोल्व करेंगे, राइट, तो उनको पैसा मिलता है। जैसे अपना चेक इंडिया है, अच्छा खासा पैसा देता है, राइट, इन अबाउट 70 रुपये से लेकर 150 रुपये तक देता है एक क्वेश्चन का, राइट। तो हो सकता है आपको उसमें सोल्व करने का नहीं मिले, लेकिन ये टेलीग्राम पर अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आपके लिए ये डाउट सॉल्विंग वाला भी प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। अब बात आती है, कोचिंग नहीं करोगे तो सेल्फ स्टडी करोगे, कोचिंग करते हो तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट, और टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिल जाएगा और सब कुछ। एक भी चीज गाइडेंस भी लिख देता हूं भाई। अब बात करती है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी वाला है वो बंदा क्या करे, बहुत गर्मी है, सेल्फ स्टडी वाला क्या करे, तो सेल्फ स्टडी वाले को दो तीन चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके लिए नोट्स भी मेंटेन करने पड़ेगा, गाइडेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी भी बनानी रखनी पड़ेगी, माहौल अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, ना आ रहा ना तो भी जबरदस्ती माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो इन सब चीज़ों को, तो आपकी कोचिंग की जरूरत नहीं है और आप सेल्फ स्टडी में बिलीव कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से आपका काम हो जाएगा। अब देखो तीसरी, इसमें एक वर्ड है गाइडेंस। गाइडेंस ये क्या बहुत खतरनाक वर्ड है, ये बड़े बड़े लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। ये गाइडेंस किससे लें, आपको कौन बताएगा कि CSIR नेट से आप कैसे क्वालिफाई करें। तो एक आजकल का यूट्यूब हो चाहे कोई भी देख लो, सोशल साइट हो, ये अलग अलग साइट्स हैं, मतलब जिसको कुछ नहीं आता ना साला, वो बोंदू लोग भी यूट्यूब पे आके बताता है कि CSIR नेट से आप कैसे क्वालिफाई करें। अरे भाई, जिनका खुद का क्वालिफाई नहीं हुआ या जिनके कभी किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ, वो कैसे बताएगा कैसे क्वालिफाई करें। जो स्पेशली एग्जाम में नहीं बैठा वो भी बता रहा है कि ऐसे क्वालिफाई होगा। तो ध्यान रखना, गाइडेंस या सजेशन केवल उन्हीं से लें जो उस एग्जाम को क्रैक कर चुका है। क्यों, आपको वो हवाई बात नहीं करेगा, वो जो रियलिटी है, एक्चुअलिटी, वो बता देगा कि ऐसे ऐसे करोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने मेरा वाले वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो उसी से ले जिसका एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, क्यों, वो आपको तरीके से बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा करेगा ना तो हो जाएगा, कि उसने क्या किया जिससे उसका क्वालिफाई हो गया, तो वैसा वैसा तू भी कर ले, तेरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइडेंस की बात हो गई, तो अपनी गाइडेंस पे बात होगी। फिर आता है कि नोट्स, सिलेबस आ गया, कोचिंग या सेल्फ स्टडी की बात करें, कुछ भी चीज़ हो, तीसरी चीज़ की जरूरत पड़ती है नोट्स या आपके पास बुक्स। तो अब बात करेंगे नोट्स या बुक्स की। नोट्स या बुक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपन क्या करते हैं, कहीं से भी सुना कि अरे भाई वो नोट्स बढ़िया है, फोटोकॉपी करा लिया या खरीद लिया, वो बुक बढ़िया है, फोटोकॉपी करा लिया खरीद लिया। और आप देखना, अपनी हिस्ट्री उठाकर देखना या साथ वाले बच्चों को देखना, कम से कम मतलब 2-3 हज़ार रुपये ऐसे वेस्ट कर देते हैं इन बुक्स के नोट्स के चक्कर में, जिनका कुछ मीनिंग नहीं होता।
मेरे बता दूं, मेरे सीनियर्स बता दे कि ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, मेरा इंस्पायर आता था तो पैसे की दिक्कत नहीं थी नहीं, राइट। तो मैं ऐसे मतलब कम से कम 1500 या 2000 रुपये ऐसे फालतू वेस्ट कर दिए कि जहाँ मेरे को नहीं करना चाहिए था, और उनमें मैंने पढ़ा भी नहीं, उनको आज तक नहीं पढ़ा। मैं BHU कैंपस में उनको छोड़कर आ गया था, कुछ फोटोकॉपी करा ली, कुछ फालतू फालतू खरीद लिए, मतलब उनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो आपके पास सफिशिएंट नोट्स और बुक होना चाहिए। अब सफिशिएंट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। नोट्स की बात करूँ तो डिप्स के प्रिंटेड नोट्स आते हैं, डिप्स के प्रिंटेड नोट्स वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट इन द सेंस मतलब सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको नोट्स के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना। अगर डिप्स के नहीं देखना चाहते हो तो AP सिंह के भी आते हैं, इन्फो स्टडी वाले के, जो AP सिंह है अपना, उनके आते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप फोटोकॉपी के रुपए में इसको प्रिंट करा सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक पड़ा है, मैं कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, जो हमने ड्राइव पर सेव कर रखे हैं। उसमें नहीं था, आज के लिए पब्लिक अवेलेबल हो गए, ऑल्दो ये थोड़ा लीगल नहीं है, लेकिन लीगल के अपने को तो अपने पास ही रखने हैं। तो उनका जो नोट्स है उनका वो PDF डाउनलोड करो, वो फोटोकॉपी वाले के पास आओ, उस सबका फोटोकॉपी करा कर ले आओ, राइट। जो भी नोट्स हैं आपको लगे कि इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ उसका फोटोकॉपी करा कर ले आओ। लेकिन देखो फोटोकॉपी कराने पर आपको एक नुकसान क्या होता है, आप उनकी वैल्यू नहीं समझते हो, क्योंकि आपको फ्री में मिल गया वो हाई क्वालिटी मटेरियल है, वो फ्री में जरूर मिला है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू समझ के उसको पढ़ना भी शुरू करना। ऐसा नहीं कि निकाल के रख लिया, राइट। मैंने अपने जूनियर्स को करा कर दिए थे, उन सालों ने अपने पास ऐसे ही रख लिया, अभी तक लगभग उनका मेरे ख्याल से नेट क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, क्यों, उनको पढ़ा ही नहीं। अरे मटेरियल कितना पढ़ना तो पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, राइट। तो इन डिप्स के प्रिंटेड नोट्स इन्फो स्टडी के, राइट। आप बोलोगे हाँ हाँ आयो। तो डिप्स के प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, ये देखो सफिशिएंट मटेरियल है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या आता है, थोड़ा इसमें क्रीम ज़्यादा है, क्रीम ज़्यादा मतलब पूरा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, तो थोड़ा सा जोर आएगा आपको। तो जोर आएगा ना, तब आप बुक्स का सहारा ले सकते हो। मैं नोट्स को प्रिपेयर करता हूँ रेदर देन बुक्स, क्योंकि बुक्स में क्या बहुत सारा मटेरियल रहता है, राइट। अपने को क्या चाहिए कि कम टाइम में, अगर बुक से पढ़ोगे तो 1 साल लगेगा, अगर नोट्स से पढ़ोगे तो आपको 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखो नोट्स में जो चीज़ समझ में नहीं आए वो चीज़ कहाँ पढ़ो, बुक्स में या यूट्यूब पर भी उसी से पढ़ो, इसका वो थोड़ा ठीक ठाक समझा देता है और आपको लगता है कि ये बंदे को कुछ आता है। डिप्स के प्रिंटेड नोट्स, उसमें डाउट है तो बुक्स देखो, बुक्स में रिकमेंड कर रहा हूँ। रियल के लिए एस के मापा, लीनियर के लिए फिडबर्ग लिख लेना, ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा गेलियन। रियल के लिए एस के मापा, लीनियर के लिए फिडबर्ग, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सबका, ठीक है ना। अलजेब्रा के लिए मैंने बताया गेलियन, और कौन बच गया, रियल, लीनियर। कॉम्प्लेक्स के लिए पुन्नुस्वामी, इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ODPD के लिए MD राज सिंघानिया। देखो जो ODPD वाली है MD राज सिंघानिया बहुत मोटी आती है, तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है वही आते हैं, राइट। तो अगर फ्रेंड सर्किल के पास है तो फ्रेंड सर्किल से ले आओ, या कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से कुछ दिनों के लिए उधार ले आओ। इसमें जो भी टॉपिक है आप नोट्स पढ़ रहे हो तब आपकी दिक्कत आती है, तब इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं नोट्स को ही बुक से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाता है नोट्स, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ मैटर इजी रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है वो अपने पास सीधा मिल जाता है, एक कोई उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए, राइट। तो नोट्स क्या उसमें प्रॉपर तरीके से मैनेज तरीके सिस्टमेटिक तरीके से, आलतू फालतू की चीज़ नहीं रहती है, उसका बेसिक ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन वो की पॉइंट भी रहते हैं, ठीक है ना। तो बुक पढ़ना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इनका लिंक दे दूंगा, कौन कौन टॉपिक का लिंक है वही पढ़ सकते हो। लेकिन नोट्स आपके पास फर्स्ट एंड मोस्ट होना चाहिए। जो नोट्स में समझ में ना आए ना, उसको बुक्स का हेल्प लेकर समझ सकते हो, या किसी फ्रेंड सर्किल्स का मदद लेकर समझ सकते हो। नोट्स की बात हो गई, आप कमेंट करते हो तो कि बुक्स के लिए, तो मैंने बुक्स के बारे में बता दिया, राइट। सबका लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 पॉइंट 3 पॉइंट हो गए आपके। सिलेबस कोचिंग वाला डिस्कशन है, नोट्स और बुक्स वाला है। चौथा है कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टडी कैसे करें और कितना पढ़ें। सिलेबस बता दिया मैंने, आपको इतना पता ही लग जाएगा कि सिलेबस में कितना क्या है। आप टारगेट लेकर चलो 3 महीना मैक्सिमम, 3 मंथ्स। आपने BSc में पढ़ा है, आपने MSc में पढ़ा है, अगर फिर भी 3 महीने में आपके पास ये CSR नेट JRF का क्वालिफाई आपका सिलेबस कवर नहीं होता ना, तब भाई अपने आप को सवाल पूछ लेना कि बेटा तो कहाँ फंस गया। BSc पढ़ लिया, MSc में पढ़ लिया,
अगर फिर भी 3 महीने में CSIR नेट जेआरएफ का सिलेबस आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने आप पर एक क्वेश्चन मार्क है कि बेटा तूने 5 साल किया क्या है, राइट। तो थोड़ा मेरी बात को आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन हकीकत है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि 5 साल सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो ये भी नहीं आ रहा है तो मामला गड़बड़ है। 3 महीने में जो सिलेबस है उसको कवर करने के हिसाब से पर डे टॉपिक बांट लो कि इतना हर दिन पढ़ना है। टॉपिक डिसाइड कर लो एवरी डे, टॉपिक पर डे डिसाइड कर लो। इस हिसाब से डिसाइड कर लो कि 3 महीने में हो जाए। सबसे पहले देखो किस टॉपिक को स्टार्ट करोगे आप, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, आपका रियल एनालिसिस है। जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, देखो कई बार गड़बड़ क्या करते हैं, हम बीच में से पढ़ते हैं, देखो तो बीच में पढ़ते हैं तो मामला गड़बड़ होता है, तब पूरा सिस्टम समझ में नहीं आता, मामला गड़बड़ होता है। लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। ये वही बता रहा हूं जो आपने पढ़े हैं आज तक। मेरे ख्याल से ये जो इतने टॉपिक हैं वो आपने बीएससी में पढ़े हैं, एमएससी में पढ़ रहे होंगे। एमएससी में हो तो अगर क्वालिफाई कर लिया, एमएससी कर लिया तो ये सब आप पढ़ रहे होंगे। ये सब चीज़ें इजी हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कोई बोल दे ये पहाड़ पर चढ़ना है, नहीं चढ़ोगे। आपको बोल दे इस पहाड़ पर चढ़ना है, चढ़ते ही आपको नेट जेआरएफ मिल जाएगा या नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फटाफट दौड़ करके चढ़ जाओगे। लेकिन आपको ये बोल दिया अगर CSIR नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये आपके पास पहाड़ है, इस पहाड़ को आपको तोड़ना है, क्वालिफाई करना है, पहाड़ पर चढ़ाई आपको करनी ही है। तो 3 महीने में ये सब हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक डिसाइड कर लो कि पर डे कि ये टॉपिक कुछ भी हो जाए मेरे को टॉपिक करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, PYQ डिप्स के भी आते हैं और अपना इन्फो स्टडी का आता है ना, इन्फो स्टडी जो AP सिंह है उनका इन्फो स्टडी, उसका भी सिस्टमेटिक तरीके से आता है। सिस्टमेटिक इन द सेंस ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज, कि इस किस टॉपिक से इस ईयर में पार्ट A में ये आया था, सॉरी पार्ट B में ये आया था, पार्ट C में ये आया था। और डिप्स में भी सिस्टमेटिक तरीके से आता है। जो डिप्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक पड़ी है, वहां जाकर डाउनलोड करके उसका फोटो कॉपी करा सकते हो, राइट। तो उसका लिंक अपने ड्राइव पे पड़ा है, जो ड्राइव है टेलीग्राम से मैंने डाउनलोड करके उसको ड्राइव पर डाल करके उसका लिंक जनरेट कर दिया है, ताकि आपके लिए वो फ्यूचर में भी सिक्योर रहे। तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिप्स के जो पब्लिकेशन है, एक इन्फो स्टडी वाला है, इनको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर अगल बगल में दोस्तों से संपर्क कीजिए, टेलीग्राम जो ग्रुप्स है उनमें मैसेज कीजिए, अगर किसी के पास मिल जाए तो आपको बता देंगे, या फाइल्स में जाकर सर्च कीजिए, 10-15 मिनट लगेगा, आप कहीं भी सर्च करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा, उसका फोटो कॉपी करा करके, ऐसा नहीं करा कर रख लें, उसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लीनियर अलजेब्रा है ये देखो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, इनको आप इग्नोर करोगे तो मामला पूरी लंका लग जाएगी आपको। ये देखो लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो अबाउट 50 to 60 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा आता है। रियल एनालिसिस आता है 60 to 70, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है आपका 32 के लगभग, मतलब 30 to 35 ऐसे ले लो, 30 to 35। इसी प्रकार ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आता है 30 to 35, और ये ODPD आता है 35 to 40, राइट। इनको मिलाकर देख लो। और एक चीज क्या है, जो सिलेबस के साथ में आपकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, क्वालिफाइंग मींस अगर आप जनरल से हो तो JRF के लिए मैंने बताया 112 लगभग। नेट के लिए अगर करनी है तो प्रिपरेशन JRF के लिए करें, नेट के लिए कितना था 103 के लगभग था। OBC से हो तो OBC के लिए मैंने बता दिया था, OBC के लिए क्या बताया था, OBC के लिए मैंने जनरल JRF बताई थी 98, नेट बताई थी 88 शायद, है ना, इतना बताया होगा मेरे ख्याल से, राइट। इसके अकॉर्डिंग अब देख लो, इसके अकॉर्डिंग 60 से 70 ये, 60 से 70 ये, 50 से 60 ये, 30 to 35, 30 to 35, 35 से 40 ये नंबर ये कवर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है इनको पढ़कर आप पूरी तरह इन पर ही डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसा नहीं है। आप लगभग 70% इनमें 70% ही कर पाओगे, स्पेशली रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में आप से कितना ही पढ़ लो, मैक्सिमम आप 80% या 70% से ऊपर नहीं जा सकते। तो इसको सबको तैयार करें, इनको
इनको तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। बोलते हैं ना ये मैंडेटरी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो ये सॉरी नेसेसरी वाले हैं। ये जो स्पेशली ऊपर वाले 3 पार्ट हैं ये नेसेसरी हैं। इनके बिना किसी का JRF न तो आज तक हुआ है न भविष्य में होगा, भूतो न भविष्यति। इनके बिना किसी का नहीं होगा। आपको आता है तो ठीक है, न आता तो पढ़ना पड़ेगा। अगर JRF क्वालिफाई करना है तो इन सब चीज़ों को से आप बचकर भाग नहीं सकते, ये उसमें राह में आएंगे। इनसे आपको चढ़ाई करके ही JRF मिलेगा। अब देखो ये तो बात होगी जो मेजर जो टॉप हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं जो लो स्कोरिंग टॉपिक हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर गाड़ी कितनी खतरनाक शानदार सुपर डुपर गाड़ी हो, अगर छोटा सा एक टायर का बोल्ट खुल गया या स्क्रू खुल गया तो पूरी गाड़ी की तहस नहस हो जाएगी, राइट। तो ये कितने स्कोरिंग कर लो, अगर आप बाउंड्री के पास पहुंच गए और 2-4 नंबर से रह गए ना तो पूरी जिंदगी भर या हो सकता है 2-3 महीने के लिए आपके गम रहे कि यार 2-3 नंबर से रह गया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो लो स्कोरिंग टॉपिक है बट इजी है, ये देखो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं। COV है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, LPP है। ये लो स्कोरिंग जरूर है लेकिन खूब इजी है। 2 दिन में आप जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। इनमें से देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अप्रोक्सीमेट 7.75 टू 12.5, 7.75 टू 12.5, इसमें लगभग आता है 7.75 का। कुछ फिक्स आते हैं, इनके लिए आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आप है जो अपने नोट्स हैं उसी से काम चल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ कर लोगे तो देखो ये लगभग 7-7-21 लगभग आपके 25 नंबर के लगभग कवर करेगा। ये सब चीज़ है आपको 25 नंबर का बैकअप देगा, राइट। तो अगर इधर आपका थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है, अगर 20 भी मान के चलो नहीं, इनसे अगर छोड़ दो भाई साहब 20 मान के चलो, ये मैक्सिमम 2 दिन का काम है। LPP या ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च का जैसे मैंने बताया तो एक तो क्वेश्चन फिक्स था जो पिछले वीडियो में बताया था, राइट, जो ऑप्शन में ऑप्टिमाइज और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे बेस्ट आता है। इतना इजी है, अगर 2-3 दिन निकाल दोगे ना, 3 दिन, तो अगर 3 दिन इनको दे दिया ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका पूरे नंबर सिक्योर हो गए। फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी हैं, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करते, राइट। तो ये अपने जो बैकअप वाले सॉरी क्या बोलते हैं अपने आपातकालीन वाले टॉपिक है। आपातकालीन टॉपिक मतलब जो कई बार बोलते हैं ना कि लास्ट में ऐसा प्लेयर रखें जो क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा प्लेयर रखें जो जिता सके बंदा, जो 6 नंबर के लगभग ऐसा प्लेयर रखते हैं जो मतलब कैसी भी कंडीशन हो अपनी टीम को सपोर्ट दे सके। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो अपनी क्वालिफाइंग जो अपनी कट ऑफ है उसके पास जाने पर अपने को सपोर्ट देकर उसमें ऊपर धकेल सकते हैं, राइट। तो इनको इग्नोर ना करें, चाहे कितने हाई स्कोरिंग टॉपिक क्लियर कर लो, लेकिन अगर आप बाउंड्री के पास ही पहुंच कर रुक गए ना तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बात हो गई किस प्रकार से कितना पढ़े 3 महीने में इतना आपका पर डे का टाइम फिक्स कर ले। हर टॉपिक पढ़ते ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्यों, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका रिटेंशन पावर कितना है, आपने कितना पढ़ा। अपने आपको उसमें क्या बोलते हैं अंतरात्मा से आवाज आएगी कि जो तो पढ़ने पढ़ा है वो वास्तव में कितना पढ़ा है, राइट। घंटे नहीं होते, लगभग घंटे की बात करूं तो इफेक्टिव स्टडी है 4 to 5 आवर्स पर डे सफिशिएंट है। 5 आवर्स पर डे ये सफिशिएंट है। ये मैं इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूं। इफेक्टिव स्टडी मीन्स मैं जो नॉन कोचिंग वाले बता रहा हूं, कोचिंग वालों को नहीं बता रहा हूं कि कितना घंटे, कोचिंग वाले तो कोचिंग में पढ़ लेते हैं और 5 घंटे तो घर पे आकर उनको भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। 5 आवर्स पर डे इफेक्टिव इन द सेंस इसमें व्हाट्सएप वाले घंटे शामिल नहीं है, दोस्तों से बतियाने वाले घंटे शामिल नहीं है, ये कुछ सोच विचार करने लगे वो घंटे शामिल नहीं है, राइट। केवल स्टडी, ओनली इफेक्टिव स्टडी। अगर आप नॉर्मल स्टडी करते हो तो 7 घंटे और जो इफेक्टिव स्टडी है वो 5 घंटे इक्वल है। तो मैं इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ, राइट। उसमें नॉर्मल स्टडी की तो मैं 10 घंटे भी बता सकता हूँ उसमें कोई, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सॉरी प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, वो इनप्रैक्टिकल है कि आप 10 घंटे का नाम लेकर इफेक्टिव स्टडी आपकी 5 घंटे ही हो पाती है, ठीक है। ये सब चीज़ है, इतना आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। अपना मतलब टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है, इन सब की बात होगी। अपना टारगेट क्या है, टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना। एग्जाम क्वालिफाई करना मीन्स ये सब आपको दिखना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, आप पेपर देखोगे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ अपनी स्मार्ट स्टडी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन सबको मिटा दें।
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास जो सिलेबस में है सबको आता है, आपने देखना उठा करके जो क्लास के टॉपर निकलते हैं उनका भी CSIR नेट JRF नहीं हो पाता है, राइट। तो स्मार्ट स्टडी क्या बोलती है? स्मार्ट स्टडी में आपको 2-3 चीज, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस 3 घंटे में कई बार बच्चे बोलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? आपको आता तो है लेकिन आपकी स्पीड नहीं है, आपकी स्पीड कछुए जैसी है, और राइट आपको एक कछुए जैसी कंटिन्यूटी और खरगोश जैसी स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी, राइट। इसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट पर मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो। इसके लिए क्या करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें। आप देखें मेरे को कितना टाइम लग रहा है, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काउंटर एग्जाम्पल से क्रिएट करें। काउंटर एग्जाम्पल, देखो कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हम ये तो नहीं बता सकते कि सही कौन सा है, लेकिन ये बता सकते हैं कि गलत कौन सा है। इट इज इजी टू डिस्प्रूव समथिंग रेदर देन प्रूव समथिंग। तो कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ा, स्मार्ट ट्रिक्स पे बात हो रही है अब। सबसे पहले क्या, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ऑप्शन पढ़ोगे, तो एक चीज़ तो पता हो जाएगी, कम से कम आप एक ऑप्शन, अगर ठीक से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और ऑप्शन पढ़ लिया है और नॉर्मल सभी आपको बेसिक क्लियर है, तो उसमें से एटलीस्ट एक ऑप्शन वो भगा दोगे, उसको डिस्कार्ड कर दोगे काउंटर एग्जाम्पल से लेकर के, राइट। तो काउंटर एग्जाम्पल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसका कंस्ट्रक्शन सीख जाओगे कि काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करें, और तो जो बचा हुआ ऑप्शन वो क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो काउंटर एग्जाम्पल पे काम करना सीखिए। एक्यूरेसी, देखो क्वेश्चन तो हम बहुत लगा लेते हैं कि ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, लेकिन जब नंबर आते हैं तब पता लगता है कि माइनस मार्किंग ले डूबी अपने को। तो माइनस मार्किंग के बचने के लिए स्पीड तो बहुत ज़्यादा है आपकी, लेकिन सवाल आता है एक्यूरेसी पे, राइट। देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्यों बात करता हूँ, एक तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तब पेपर दोगे, तब आपने देखा कि मेरा इतने में से इतने क्वेश्चन सही हो रहा है, एक्यूरेसी कम है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सको। तो एग्जाम तक ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप पहली बार एग्जाम में बैठोगे तो एक्यूरेसी के मामले में गड़बड़ या आप मात खा जाओगे। तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी, जो एग्जाम में है, और टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और काउंटर एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। ये स्पेशली आप अगर मेरे MSc वाली वीडियो देखें आपने, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मेरे उसी से जुड़े हुए हैं, जो MSc इंट्रेंस में जो यूट्यूब हमारे वीडियो से जिनको हेल्प मिली थी, उनको पता है काउंटर एग्जाम्पल से कैसे आप क्वेश्चन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। काउंटर एग्जाम्पल जो स्पेशली CSIR नेट JRF के मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी स्मार्ट टूल्स वही है काउंटर एग्जाम्पल, राइट। तो जरूर नहीं हर में काउंटर एग्जाम्पल लगाओ, कुछ में डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आते हैं, तो अगर रिजल्ट ना लगे स्टैंडर्ड तो काउंटर एग्जाम्पल से तुरंत क्वेश्चन हो ही जाता है ना। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग बात होगी। अब जो कुछ बताया सब कुछ मोह माया था, अब बात क्या करनी है आपको, केवल ये टारगेट तय करना है कि इतना नंबर का मेरा हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा है, ये जो टॉपिक बताएं ये कवर हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं, 2-3 चीज़ों पर फोकस करना है। तो नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टाइम चेक करो कितना टाइम लग रहा है, स्पीड चेक करो, एक्यूरेसी चेक करो, और क्या आपके पास हर क्वेश्चन के लिए काउंटर एग्जाम्पल मिल पा रहा कि नहीं मिल पा रहा है। विदाउट काउंटर एग्जाम्पल आप इस CSIR नेट में डिफीट नहीं कर सकते। चाहे इस बात को आज मानो तो ठीक है, न मानो तो ठीक है, आपको चाहे 2 साल तक नहीं मानो तो आपको 3 साल ये मानना ही पड़ेगा कि विदाउट काउंटर एग्जाम्पल CSIR नेट को आप क्रैक नहीं कर सकते। तो काउंटर एग्जाम्पल ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना MSc वाले, तो देखो मैं लगभग क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल से करता हूँ, टाइम भी नहीं लगता। अरे टाइम का खेला है। CSIR नेट ये नहीं पूछता आपको कितना आता है, CSIR नेट ये पूछता है कि आप 3 घंटे में कितना कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको जो हमारा वीडियो है, आई थिंक लगभग आपका पूरा ये स्ट्रेटेजी है वो पूरा मेरे ख्याल से कंप्लीट है। अगर इन चीज़ों पे जो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका CSIR नेट JRF वो क्वालिफाई हो जाएगा। एक चीज़ और बताना भूल गया, आपके पास ऑनलाइन टूल्स आज के आपके पास ऑनलाइन टूल्स हैं, लगभग फ्री में अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे सर्च करो, जो चैनल CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता है
उस चीज़ को फॉलो कीजिए। स्पेशली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए मैं रिकमेंड करता हूं अपना राहुल मापोरी सर। राहुल मापारी चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करना। ये देखो मेरे को इसमें स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। आप उनके चैनल को सर्च करोगे, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आप वीडियो देखना। मैंने 2-3 स्टूडेंट को सजेस्ट किए थे, उनका भी फीडबैक अच्छा था कि सर वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट। आप देखना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट 7 डेज में जितने राहुल मापारी सर के वीडियो देख लेना, वो भाई कॉम्प्लेक्स में तो क्वेश्चन उसका गलत नहीं होने का, राइट। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप देखना। एक बार देखने पर आपको मतलब कायल हो जाओगे भाई, बंदे ने क्या एक्सप्लेन किया शानदार तरीके से। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का राहुल मापारी ये जरूर देखना। टेलीग्राम चैनल, कुछ भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप है, उन पे उठा करके चिपका दो। कोई बताएगा तो ठीक है, ना बताएगा तो अपना घाटा क्या जाता है, राइट। तो यूट्यूब है, टेलीग्राम है, कहाँ लिखूँ रे, यहाँ लिख देता हूँ। यूट्यूब है, टेलीग्राम है, या कोई भी सब्सक्रिप्शन है, कोई छोटा मोटा 1000-1500 में सब्सक्रिप्शन दे रखा है किसी ने, तो उसका भी लेने पे मेरे ख्याल से कोई घाटा नहीं है। क्यों? वहाँ आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ गाइडेंस मिल सकता है ना। अरे दूसरी बात एक चीज़ और होती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के ये एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अरे भाई जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपसे होने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई होप आप आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।